दिया, चंद्रमा में थोड़ा शीतल प्रकाश है, यही कह सकते हैं। सूर्य में गर्मी ज्यादा है और चंद्रमा में शीतल प्रकाश है। सस्मृति तेज वो अवभास्कम वर्तते, जो प्रकाशित करता है जगत को। और यज्ञ अग्नो, जो अग्नि में, अग्नि किसको कहते हैं? अग्नि देवता का विशेषण क्या हुआ? बुद्ध वहे, बहुत बढ़िया विशेषण दिया, बुद्ध वहे। नहीं समझ में आया? अरे आहुति देते हो कि नहीं? इंद्राय स्वाहा आहुति दिया ना, तो हुत हुआ ना। हमने आहुति दिया इंद्र को, इदम इंद्राय इदम नमः, आहुति दिया ना, तो हुत हो गया ना। तो अग्नि क्या करेंगे उस आहुति को? जिसके नाम से दी गई उसको पहुंचाने का काम है उनको, तो हुत वह, हुत वह, वो खुद नहीं खा सकते, जो उनको नाम से दिया जाएगा वही उनको मिलेगा। उनका काम है यहाँ पर जो आहुतियां दी जाती हैं वो अपने अपने देवता तक उस आहुति को पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए ज्यादातर कभी भी आप पुराण वगैरह में पढ़िए, अग्नि देवता का बड़ा सम्मान है। क्यों? क्योंकि देवताओं को पोषण पहुंचाने वाला। अरे अब आजकल तो कम हो गया, ध्यान नहीं, लेकिन हम लोग पहले, आज के 20 साल पहले, जितनी बेसब्री से पोस्टमैन का इंतजार होता है, पता नहीं ध्यान। पोस्टमैन माने जो है वो जितने बजे आता था, और जो डब्बा पर लगा रखते थे, झूठे जाके डब्बा देख रहे हैं आज कोई चिट्ठी है कि नहीं है। हाँ, कोरियर से ऑर्डर कर देता हूँ। अब आजकल कोरियर से कोई ऑर्डर कर दिया, कोरियर आने वाला है, तो फिर मोबाइल लेके बैठे रहेंगे, आने वाला है, आने वाला है। तो जैसे वो सामान लेके आ रहा है तो आप इंतजार करते हो। ऐसे देवता लोग अग्नि देवता के अनुग्रह पर टिके हुए हैं, क्योंकि जीव यहाँ जब आहुति देता है तो अग्नि देवता उसको अमुक अमुक देवता तक पहुँचाने का उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए विशेषण दिया बुद्ध वहे, ये जो अग्नि में प्रकाश शक्ति है, तेजो विद्धि, वो तब तेजो वह प्रकाश भी विद्धि विजानी है। विद्धि माने विजानी, जानो, क्या जानो? मामकम मदीय मम, मेरा विष्णु का, मैं परमात्मा का ही तेज समझो। तद ज्योति, उस परमात्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। अब तीनों को ले लिया, एक ही अग्नि, चंद्रमा और सूर्य। इन तीनों के भीतर जो प्रकाश की सामर्थ्य है वो मेरी ही सामर्थ्य है। अथवा, या दूसरे तरीके से समझो, अब आगे जो है उनकी सत्ता जिसके कारण है तो उसको कहते हैं। दोनों को समझना। जैसे क्या कहोगे? जैसे अब देखो, हम कहेंगे हमने आपको कुछ पढ़ाया, हाथ ने कुछ आपको दिया, यही ना? हाथ ने दिया, आपके इंद्रियों ने कोई व्यवहार किया, तो आप कह सकते हो कि ये जितना व्यवहार हुआ वो सब परमात्मा की शक्ति से, यही ना? अच्छा, कोई व्यवहार नहीं कर रहा है, केवल मैं जिंदा हूं, तो क्या कहोगे? जो जीवन है, जो जीवन है, कुछ कर नहीं रहे, चल नहीं रहे, बोल नहीं रहे, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, ध्यान नहीं, समाज में बैठे हैं, लेकिन जिंदा है तो किसकी शक्ति से? उसी। तो ये जो जीवन है, एक बात जीवन पर दृष्टि है और दूसरा उनके, तो अभी जो पैराग्राफ में किया, एक उनका जो व्यवहार है क्या है? प्रकाश देना तीनों का। तो जो प्रकाश देने की सामर्थ्य परमात्मा की शक्ति से, या उनकी जो सत्ता है वो परमात्मा के, उनकी जो सत्ता है उसको कहते हैं। अथवा यत् आदित्य गतम तेजः चैतन्य आत्मकम ज्योति यत् चंद्रमसि यच्च अग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम मदीयम मम विष्णु तज्ज्योति। देखो, एक अथवा ऐसा समझो, इसका दूसरा अर्थ, अथवा माने दूसरा, यत् जो आदित्य गतम तेजः, आदित्य के भीतर जो प्रकाश की शक्ति है। पहले ध्यान था प्रकाश देने पर, व्यवहार पर, अब उनके भीतर जो प्रकाश की शक्ति है,
धन होना और दान करना, दोनों में फर्क है कि नहीं? बहुत अंतर है। एक आदमी के पास धन की शक्ति है तो हमने कहा वो धनवान है, और दूसरे उसी धन से जब उसने कुआं बनवाया, अन्य क्षेत्र चलवाया, तो आप कहते हो बड़ा पुण्यात्मा है। दोनों बात है ना। और कुछ ना करे तो अरे धनवान है, धन तो है ना उसके पास। उसी तरीके से दो दृष्टि है। अब वो सूर्य जो अपने प्रकाश में समाहित है, क्योंकि प्रकाश है तो प्रकाश देते हैं, इसलिए करें यत आदित्य कथम तेज चैतन्यात्मकम, जो सूर्य प्रकाश स्वरूप है, उनकी जिससे सत्ता है, उनका अस्तित्व जिसके कारण है, ज्योति यत चंद्रमसी, चंद्रमा की सत्ता जिसके कारण है, अग्नि की सत्ता जिसके कारण है, वो सब तेजो विद्धि मामकम, वो मेरी सत्ता से ही सत्तावान। नहीं स्पष्ट हो रहा? नहीं हो रहा। देखो, एक तो सूर्य व्यवहार कर रहे हैं, प्रकाश दिया, चंद्रमा ने प्रकाश दिया, तो प्रकाश पर ध्यान रख करके कहा गया कि ये प्रकाश देने की जो शक्ति है वो किसकी है? परमात्मा। ठीक है। फिर प्रकाश देने वाले 50 चीजें हैं। अब दूसरी दृष्टि कहाँ? जो सूर्य है, चंद्रमा है, आप कह रहे हो ना चंद्रमा है, अग्नि है, आप उसमें अभी 13वें अध्याय में आया था ना क्षेत्र वाले में अस्थि ना सत तन्ना सत, उनका जो है पना है वो किसकी सत्ता से है? वही परमात्मा की शक्ति से। अगर परमात्मा सत्ता ना देवे तो ना सूर्य, ना चंद्रमा और ना, तो एक उनका व्यवहार प्रकाश देना और दूसरा उनका अस्तित्व होना। जैसे मैंने कह दिया, एक तो मैं हूँ प्रवचन करने में, और दूसरा हो गया कि प्रवचन नहीं करता हूँ लेकिन मैं जिंदा हूँ। दो चीजें हो गई ना। मैं प्रवचन कर रहा हूँ और प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, खा नहीं रहा हूँ, चल नहीं रहा हूँ, लेकिन जिंदा हूँ। किसकी सत्ता से? उसी की सत्ता से। तो दोनों पर यह जो जीवनी शक्ति है, मेरी सत्ता है, वो भी परमात्मा से, और जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ वो भी। ये दोनों बातें यहाँ सूर्य चंद्रमा ने बताई। अब आगे एक प्रश्न उठाते हैं। ये जो आपने 3 नाम लिया, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, तो परमात्मा एक है कि नहीं? एकम सद विप्रा बहुधा वदति, परमात्मा एक है, सर्वव्यापक है कि नहीं? एक है, सर्वव्यापक है। परमात्मा के भीतर कोई राग द्वेष है, पक्षपात है? तो फिर परमात्मा एक को प्रकाश करने की शक्ति देते हैं और दूसरे में प्रकाश की शक्ति क्यों नहीं देते? पहाड़ भी प्रकाश देवे, नदी भी प्रकाश देवे, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है और परमात्मा एक है। तो सूर्य को उन्होंने शक्ति दिया प्रकाश की, चंद्रमा को दिया प्रकाश करने की शक्ति, पेड़ को क्यों नहीं दिया? पेड़ भी प्रकाश देवे अगर वो सब में है तो। क्या बढ़िया बात है। प्रश्न नहीं समझा है? प्रश्न पढ़ो। इसीलिए पूर्व पक्षी है ननु, ननु माने क्या आ गया? ननु, देखो ननु अस्थावरेषु जंगमेषु च तत्समानम चैतन्य आत्मकम ज्योति। लेकिन ननु, लेकिन अस्थावरेषु, जो अस्थावर चीजें हैं, जंगमेश जो चलने वाले हैं, चर अचर, सब में तत्समानम, सब में बिल्कुल समभाव से वो चैतन्यात्मकम ज्योति, वो परमात्मा सत्ता है। परमात्मा की सत्ता जो चैतन्य स्वरूप है, सच्चिदानंद, वो सब में बराबर है। तो तत्र कथम इदम विशेषण, तो खाली यह विशेषण इन्हीं 3 में आपने क्यों बताया? किसमें? यत आदित्य गतम इत्यादि। अरे सीधा सा, परमात्मा सब में है ना, सब में है, तो इमेज क्यों नहीं प्रकाश देती? अच्छा, जड़ में परमात्मा नहीं है, वही तो कह रहा स्थावरेश। जब परमात्मा सब में है तो सब में प्रकाश की शक्ति क्यों नहीं? अच्छा, इसमें बिजली है कि नहीं? इसमें बिजली है कि नहीं? चलो मेज में तो नहीं समझ आएगा, इसमें माइक में बिजली है कि नहीं? कभी कभी करंट मारता है, कभी कभी माइक भी जो है
कोई अर्थिंग वगैरह ठीक से नहीं तो करंट मारता है। इसमें बिजली है लेकिन इससे प्रकाश तो नहीं हो रहा, बल्ब से प्रकाश हो रहा है। पंखे में बिजली है, पंखे से प्रकाश तो नहीं हो रहा, वो हवा देने का काम कर रहा है। अगर वो चैतन्य आत्मा सब में बराबर है तो सब जगह से प्रकाश निकलते रहना चाहिए। क्यों नहीं निकल रहा सब जगह से? तो हाँ, आप इसको उत्तर देते हैं। ना ये दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझो ना। सत्व आधिक्यात आधिक्यो उत्पत्ति, ये है इतना। सत्व आधिक्यात, सत्व गुण की जहां अधिकता होगी, आधिक्य उत्पत्ति, वहीं पर चेतन का प्रकाश ज्यादा प्रकाशित हो। सत्व गुण की अधिकता होने पर ही वह चैतन्य का प्रकाश होगा। अब भाई देखो, जैसे थोड़ी जितने मनुष्य हैं सब परमात्मा के स्वरूप है, यही ना। सब मम प्रिय मम ममैवान से सब तो वही है। तो सबके भीतर एक जैसा ज्ञान क्यों नहीं है? जब सब में वो परमात्मा है और परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, तो सबके भीतर एक जैसा ज्ञान होना चाहिए। तो दुर्योधन के भीतर अलग ज्ञान है, दुशासन के भीतर अलग है, धृतराष्ट्र के भीतर अलग है, अलग अलग। क्यों? बोले सत्व आधिक्या, जिनका अंतःकरण सात्विक होगा, सत्व गुणी होगा, उसके भीतर परमात्मा की शक्ति ज्यादा प्रकट होगी। और जिनका अंतःकरण तमोगुणी होगा, उसमें परमात्मा की शक्ति होते हुए भी प्रकट नहीं। परमात्मा उसमें भी है लेकिन उनकी शक्ति प्रकट। सत्व आधिक्या, सत्व गुण की अधिकता होगी तो आधिक्य उत्पत्ति। अब इसी लाइन का विस्तार है। सत्व आधिक्या आधिक्य उत्पत्ति। उत्पत्ति माने युक्ति संगत है, उत्पत्ति माने नीति पूर्वक, युक्ति पूर्वक। ये कहा जा रहा है कि सत्व गुण, अरे आगे दृष्टांत देने वाले हैं, वो दृष्टांत अभी हम नहीं दे रहे हैं, आगे देखो भास्कर देखो। आदित्य आदिषु ही सत्वम अत्यंत प्रकाशम अत्यंत भास्वरम अतः तत्रैव अविस्तारम ज्योति इति तद विशिष्यते। कह रहे आदित्य सूर्य आदि जो है, सूर्य चंद्रमा और अग्नि आदित्य आदिषु ही सत्वम, वो सत्वगुणी है। अत्यंत प्रकाशम, उनमें प्रकाशित करने की सामर्थ्य है। अत्यंत भास्वरम, वो बिल्कुल प्रकाश स्वरूप है। अतः तत्र एव, इसलिए परमात्मा की शक्ति उनमें ही अविस्तारम ज्योति इति, उनके भीतर परमात्मा की शक्ति का विस्तार होता है। ताद विशिष्यते, उनके भीतर परमात्मा का वह सद्गुण प्रकट होता है। ना तो तत्र एव तद अधिकम इति, ऐसा मत समझ लेना कि उनके भीतर कुछ ज्यादा है। ना तो तत्र, जितना अग्नि में है उतने सूर्य में है, जितना सूर्य में है उतना पेड़ में भी है, जितना पेड़ में है उतना पत्थर में, परमात्मा सब में बिल्कुल बराबर है। लेकिन उनके भीतर प्रकाशित करने की सामर्थ्य ज्यादा है तो वो प्रकाशित ज्यादा सत्वगुणी के कारण। हाँ, उनके अंतःकरण में सत्व गुण ज्यादा है। इस वैसे हम सबकी आंख को जो नजर है उसको कहते हैं 6/6, 6/6। आंख की ज्योति को ऐसे कहते हैं ना, 6/6। लेकिन सबकी देखने की सामर्थ्य एक बराबर है। 6/6 कहने का मतलब होता है, क्या मतलब वो 6/6 जो लिखते हैं, चश्मा सब पहनते हो, 6/6 लिखते हैं ना। 6/6 का मतलब क्या हुआ? अभी तो हमारा जो है 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 1 नंबर है ना। 6/6 का मतलब है कि 2 आंखें हैं, 2 आंखें हैं। दोनों के भीतर जो देखने की सामर्थ्य थी, देखने की सामर्थ्य थी, उसको पैमाना माना उन्होंने 6 का, 6। तो दोनों के भीतर जो देखने की सामर्थ्य है अंदर बिल्कुल ठीक था, अंदर से डैमेज नहीं है, अंदर से टूट फूट नहीं। आप सामने का जो रेटिना है या सामने का जो आंख की पुतली है
इसमें कोई ना कोई दोष आ गया तो नंबर आपका चढ़ गया। 2 नंबर का चश्मा लगाओ, 1 नंबर का लगाओ, लेकिन देखने की सामर्थ्य भीतर है। अगर वो 6/6 जो लिखा है वहाँ 0 लिख दे भाई, और फिर कोई ठीक करके दिखाओ, मतलब भीतर देखने की सामर्थ्य। अब 22 चाहे जितनी सुंदर आंख लगा लो आप, नहीं, भीतर शक्ति है तो आपके भीतर प्रकट होती है। तो सत्व गुण है आदित्य आदमी। अब दृष्टांत देखो, अगला पैराग्राफ दृष्टांत देके समझा, ये दृष्टांत से समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। यथा ही लोके तुल्ये अपि मुख संस्थाने न काष्ठ पुण्यादो मुखम आदिर्भवति आदर्श आदौ तु स्वच्छे स्वच्छतरे च तारतम्ये आदिर्भवति तद्वत्। लो आप खड़े हो जाओ। यथा ही लोके, जैसे इस लोक में, तुल्ये अपि बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। कहाँ? आप अपना चेहरा लेकर खड़े हो, मुख संस्थाने, कहाँ लेके खड़े हो जाओ? एक लकड़ी का पटरा दीवार पे लगाओ, काष्ठ, काष्ठ माने लकड़ी का पटरा लगा दो दीवार पर, उसके सामने जाके अपना चेहरा देखो। ब्लैक बोर्ड, एक बार यहाँ ब्लैक बोर्ड लगाया था ना लोगों ने, वो ब्लैक बोर्ड लगा दिया लकड़ी के पटरे पर, काष्ठ, उसमें चेहरा देखो, दिखेगा? फिर कुंड्या दो, अच्छा दीवार में देखो तो चेहरा दिखेगा? नहीं। मुखम आविर्भवति ना काष्ठ कुंड्यादो मुखम आदि, काष्ठ में और दीवाल आदि में चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन बगल में शीशा लगा हो तो। आदर्श आदो तो उसके बगल में एक शीशा लगा, जहां लकड़ी का एक बोर्ड लगाया, जहां पर दीवाल है उसी के बगल में एक शीशा लगा दिया है दीवार पर ही, उसके सामने खड़े हो गए तो शीशे में, क्योंकि शीशा साफ है, स्वच्छे स्वच्छतरे, शुद्ध है, उसके भीतर प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, तो आपको अपना चेहरा दिखाई। कितना आसान सा तरीका, इतना आसान तरीका। शीशे में चेहरा देखो तो तीनों दीवार पर लटका हुआ है, लेकिन आपका ब्लैक बोर्ड भी लटका हुआ है, पटरा भी लटका हुआ है, सबके सामने देखो चेहरा कहीं नहीं दिखाई पड़ता, जबकि सब में पृथ्वी तत्व तो सब में है कि नहीं? मिट्टी तत्व तो पृथ्वी से तीनों है कि नहीं? लकड़ी भी तो पृथ्वी से पैदा हुई, तो लकड़ी भी पृथ्वी ही है, यही ना? पृथ्वी मिट्टी से ही लकड़ी पैदा हुई, तो सब तो मिट्टी है। लोहे का लगा दो, वो भी तो है पृथ्वी तत्व ही, लेकिन लोहे वाले ने चेहरा नहीं दिखाएंगे उसने। अच्छा मान थोड़ी देर, लोहे का तवा है ना, लोहे का तवा है, और उसको हम मांजना शुरू कर दिए धान की भूसी से, और मांझ के उसको मांझ करके चिकना बना दे, तो उसमें कुछ दिखने लगेगा कि नहीं? हल्का दिखने लगेगा, हल्का सा दिखने लगे। पुराने जमाने में कढ़ाई और तवा ऐसे बनवाया जाता था, तब मम्मी फिर जो है वो कहती थी अब ससुराल अच्छा नहीं लगता। पुराने जमाने में पीतल का होता था, पटलोई और तवा, मांझ नहीं हो रहा है, वो चमका के रखो। आप सब लोगों को गैस मिल गए, उसमें काले नहीं होता है तो भूस, और वैसे भी अगर लोहे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, उसको मांझते खूब रख, जो पत्थर है, इसी पत्थर को खूब घिसते जाओ। 2 पत्थर ले लो, 2 पत्थर ले लो, दोनों को घिसो, दिन भर घिसो, 2 दिन घिसो, 4 दिन बिल्कुल घिसते जाओ। जब चिकना हो जाएगा तो उस पत्थर में जो है आपका चेहरा हल्का सा दिखने लगेगा। नहीं सुना? स्टील की थाली में दिखता है आजकल, नहीं स्टील की थाली में दिखता है। और अब देखो है वो पत्थर ही, लेकिन जब आप घिसना शुरू कर दिए, घिसते तो अरे कम से कम इतना तो अंदर के पत्थर है ना, वो जिस दिन वो पॉलिश करता है, वो मशीन चला करके घेर इसकी कटाई किया, जब पॉलिश करता है उसके बाद चमचमाता है ना, फिर पूरा का पूरा उसमें चेहरा भी हल्का सा छाया, तो उसके भीतर की शक्ति थोड़ी साफ सुथरी हो गई, तो आपका चेहरा दिखाई पड़ गया। ऐसे जिसके भीतर सत्व गुण की अधिकता होगी उसको परमात्मा के स्वरूप का बोध होगा, जिसके भीतर नहीं होगा बिल्कुल स्पष्ट बताया। इसीलिए यहाँ दर्पण का और दीवार का दृष्टांत है।
ऐसे सूर्य चंद्रमा आदि ऐसे हैं, परमात्मा सब में है, लकड़ी में, पत्थर में, सब जगह बराबर है। लेकिन जिनके भीतर चेतन के प्रकट होने की सामर्थ्य है वो चेतन वहां से सबके भीतर आत्मा, सब आत्मा। लेकिन जिसकी बुद्धि जगी हुई है उसकी बुद्धि में बहुत ज्ञान, बुद्धि नहीं जुटी है तो मूढ़। अगला श्लोक स्पष्ट है। किंच, और भी देखो, चार श्लोक एक साथ हैं, इसलिए 4 श्लोकों को थोड़ा सा। गामाविश्य च भूतानि, गामाविश्य च भूतानि, धारयाम्यमोजसा, धारयाम्यमोजसा, पुष्णामि चौषधि सर्वाः, पुष्णामि चौषधि सर्वाः, सोमो भूत्वा रसात्मकः, सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम माने पृथ्वी, गाम माने पृथ्वी, गाम आविश्य, पृथ्वी में प्रवेश करके, पृथ्वी में प्रवेश करके, भूतान, भूतान माने सारे जगत के प्राणियों को, सारे जगत के प्राणियों को, धारयामी, मैं ही धारण करता हूँ। पृथ्वी में प्रवेश करके, पृथ्वी में कैसे प्रवेश किया आपने? शक्ति से। फिर वही घटना होगा क्या? ओजसा, ओजसा माने अपना तेज धारण किया, वही तेज फिर अन्न में आया, उस अन्न को खाया गाय ने, मनुष्य ने, जिससे उनका जीवन चलता है। तो हम सबका जीवन ज्यादातर पृथ्वी से चल रहा है, माँ पृथ्वी की कृपा से, कि नहीं? अन्न मत कह देना, अन्न कहोगे तो इसको कहते हैं बहुत मोटी बुद्धि। अन्न कहाँ से पैदा हो रहा है? पृथ्वी, पृथ्वी में। अरे यहाँ तक कि अगर कोई मांसाहारी भी है, मांसाहारी है, सवेरे रात दिन मांस ही खाता है, तो मांस कहाँ से बनेगा? हाँ? अरे कोई ना कोई पशु होगा, और वो पशु मांस कहाँ से खाएगा? अरे वो पशु घास खाया होगा, हिरण खाया होगा, गाय खाई होगी, बैल खाया होगा, बिना वनस्पति के खाए मांस कहाँ से बनेगा? मांसाहारी आदमी भी पृथ्वी माँ के ही बने हुए तत्व को वो भाई, मगरमच्छ है, मांसाहारी है, किसको खाएगा? किसको खा रहा है? बोले कोई ना कोई जानवर पकड़ के खाएगा। हिरण पानी पीने आया, उसी को खा गया, मछली अंदर से खा गया, सब का सब पृथ्वी तत्व से ही जिंदा रहते हैं। अहम ओजसा आविश्य, पृथ्वी माँ में मैं अपने तेज से प्रवेश करता हूँ, और तेज से प्रवेश करके वनस्पति रूप में प्रकट होता हूँ, जिसको खा करके सारे जीव जीवित। देखो, पोषणामि च औषधि, पोषण कैसे करता हूँ? औषधि, औषधि माने वनस्पतियाँ, सर्व पृथ्वी माँ में जितनी वनस्पतियाँ पैदा होती हैं सबको मैं सब शक्ति प्रदान कर देता हूँ। कैसे? सोमो भूत्वा, मैं चंद्रमा की शक्ति से वर्षा कर देता। इसको समझना कि चंद्रमा का एक तेज है जो हमारी पृथ्वी पर पड़ता है तो वनस्पतियाँ उगती हैं, उनमें एक जीवन को चलाने की शक्ति पैदा हो जाती है। सोमो भूत्वा रसा, सोमो भूत्वा माने चंद्रमा होकर के, चंद्रमा होकर के मैं एक अमृत की वर्षा करता हूँ। अब आप लोग तो एक ही दिन अमृत वाला करते हो, खीर बनाते हो, ये एक दिन खीर बनाते हैं, कब है? शरद पूर्णिमा आने वाली तो होगी, इसीलिए तो याद आया मेरे ख्याल में 10 दिन बाद तो होगी। अच्छा, मलमास है, लेकिन इसी महीने में थी ना, तो हम कहते हैं चंद्रमा से इसमें अमृत बरसेगा खीर में, वो सारी पृथ्वी में उसी से भगवान करे मैं ही सोमो भूत्वा, मैं ही सोम बन करके, और समस्त वनस्पतियों में, औषधि माने वनस्पति, वनस्पतियों में मैं शक्ति प्रदान, रस प्रदान कर देता हूँ, जिससे पुष्णाम, सारे जीवों को पोषण प्राप्त। इस श्लोक का अर्थ समझ में आया? पृथ्वी माँ में मैं प्रवेश करके पृथ्वी को धारण करता हूँ। यहाँ 2 बातें हैं, पृथ्वी और पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पति। तो ऊपर की लाइन पृथ्वी का है,
काम आविश्य पृथ्वी में प्रवेश करके मैं क्योंकि पृथ्वी माँ पर सारे जीव हैं तो पृथ्वी को धारण करने का काम, जैसे 12 भगवान क्या किए, पृथ्वी की लाके स्थापना की। तो पृथ्वी माँ को, पृथ्वी पर सारे जीव हैं तो पृथ्वी को धारण करने की शक्ति। फिर दूसरी बात हो गई नीचे की लाइन में, पृथ्वी से जो वनस्पतियां पैदा हो रही हैं वो वनस्पतियों में जीवनी शक्ति मैं ही प्रदान करता हूँ। सोमो भूत्वा, मैं चंद्रमा होकर के रस वर्षा कर देता हूँ जिससे वनस्पतियों में जीवन चलाने की शक्ति। दो बातें हैं यहाँ, एक पृथ्वी की धारण शक्ति, पृथ्वी जो हमको धारण कर रही, दूसरे वनस्पति। पढ़ लेते हैं कोशिश करके, हम सोच रहे हैं 15वां अध्याय जो है समाप्त हो जाएगा। गाम पृथ्वी, गाम माने गाम का अर्थ हुआ गाम पृथ्वीम आविश्य प्रविश्य धारयामि भूतानि जगत अहम ओजसा बलेर्यत बलम कामराग विवर्जितम ऐश्वरम जगत विधारणाय पृथिव्यां प्रविष्टम येन पूर्वी पृथ्वी न अधापतति न विदीर्यते च। गाम माने पृथ्वी, पृथ्वी में, आविश्य माने प्रवेश करके, प्रविश्य, धारयामि धारण करता हूँ, भूतान और पृथ्वी को धारण करूंगा तो सारे प्राणी भी इसी पर, किसको, जगत को। अहम, अच्छा इतनी बड़ी पृथ्वी को कैसे धारण करेंगे, भगवान कहते अहम ओजसा बले, मैं अपने तेज से, अपने बल से पृथ्वी को धारण करता हूँ। कौन सा बल? 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है काम बलम काम राग विवर्जितम। मेरा बल वो बल है जहाँ कामना नहीं है और किसी एक विशेष से कोई आसक्ति भी। वह बल 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि बलम बलवताम चाहम, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, बलवानों का बल में, ऐसे भगवान ने कहा 10वें अध्याय। अभी मत ढूंढ, अभी जहाँ पढ़ा रहे हैं पढ़ो तो, यह बलम जो बल कामना और आसक्ति से रहित है, यानी किसका, ईश्वर का, उस बल से पृथ्वी को मैं धारण करता हूँ। पृथ्वी को धारण करने वाले कौन, परमात्मा। जगत विधारणाय पृथिव्यां प्रविष्टम, इस जगत को धारण करने के लिए पृथ्वी में ही प्रविष्टम, प्रवेश करके मैं पृथ्वी की को धारण करता। अरे ये देखो भगवान भाष्यकार कैसे कह रहे हैं, हजारों साल पहले भगवान भाष्यकार ने लिखा है, हजारों साल है ना, तब इतना विज्ञान नहीं था। विज्ञान में एक पृथ्वी गोल सी है, ग्लोब दिखाया, इसके 2/3 हिस्से में पानी, ये तो अभी जो है 50 साल से पढ़ाने लगे, 100 साल से पढ़ाने लगे। इसके पहले जो है विज्ञान को पता। भगवान भास्कर कह रहे हैं क्या करें, एन पूर्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने बड़े अनंत आकाश